हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मत्ती की पुस्तक आज हम 25 अध्याय से आज हम सीखेंगे। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं 25 अध्याय में एक दृष्टांत जो दिया गया है। आज 10 कुमारी का जो दृष्टांत है, मैं इसको विस्तार से तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं मत्ती की पुस्तक और उसका 25 अध्याय, सभी लोग निकालें। और देखिए यहाँ पर 25 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं और यहाँ पर 10 कुमारी के विषय में बताया गया है। पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। स्वर्ग का राज्य, देखो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा, उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब उड़ने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब ये मोल लेने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और द्वार बंद किया गया। और देखो द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। यहाँ पर एक दृष्टांत विशेषकर तैयारी के विषय में, तैयार रहने के विषय में, ये दृष्टांत तब तैयारी के विषय में बताता है। इसलिए मनुष्य के पुत्र जो है किस घड़ी आएगा, किस समय आएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? तैयारी करना है। यहूदियों में एक रिवाज चलता है, और रिवाज क्या है? जब जो है दुल्हन को जो 10 कुमारी जो होता है, दुल्हन को क्या करता है? जो 10 कुमारी जो होता है, वो 10 कुमारी दुल्हन को क्या करता है? तैयार करता है। 10 कुमारी क्या करता है? दुल्हन को तैयार करता है। और तैयार करने के बाद में जो है दूल्हा के यहाँ जब दूल्हा आता है, दूल्हा उसको दावत में क्या करते हैं? अपने यहाँ ले जाता है। तो उस दावत में जाने के लिए दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आएगा।
तो वहां दूल्हा के यहां एक दावत होता है। तो वहां पर क्या होता है, रिवाज चलता है यहूदी में, 10 जो कुमारी जो होता है वे लोग क्या करें, दुल्हन को तैयार करें। दुल्हन को तैयार करने का काम किसको दिया गया है, 10 कुमारियों को। और वो लोग दुल्हन को क्या करता है, तैयार करता है। और तैयार करने के बाद में वो दुल्हन के साथ में वो सारे कुमारी लोग कहां जाते हैं, दूल्हा के यहाँ जो दावत होता है उस दावत में वो जाते हैं मेरे प्रियो, जब दूल्हा लेने के लिए आता है। लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाने का प्रयास करूंगा। यहां पर जो 10 कुमारियां हैं, 10 कुमारियां ये जो है अगवे को दर्शाता है। 10 कुमारियां किसको दर्शाता है, और साथ साथ में यहां पे जो दूल्हा है, दूल्हा जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जिस दुल्हन को लेने के लिए आएगा वो दुल्हन वो विश्वासियों को दर्शाता है। दुल्हन किसको दर्शाता है, विश्वासियों को दर्शाता है मेरे प्रियो। और यहां पर जो मसाल है मैं इसको बारी बारी बता रहा हूं मेरे प्रियो। मसाल इसमें जब आप पढ़ते हैं इस दृष्टांत को तो वहां पर दूल्हा का वर्णन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मसाल का वर्णन मिलेगा, कुप्पी में तेल का वर्णन मिलेगा, है ना। तो इसको आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए अच्छा होगा। तो यहां पर जो है दुल्हन जो है विश्वासियों को दर्शाता है, और मसाले जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। मसाले किसको दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को। और क्योंकि परमेश्वर का वचन आग है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है, आग है। इसलिए मसाले जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। समझ में आया। कुमारिया किसको दर्शाता है, कुमारिया अगवे लोगों को दर्शाता है, जिसमें यहां पे लिखा हुआ है 5 समझदार और 5 मूर्ख। 5 समझदार और 5 मूर्ख, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर इस दृष्टांत ये बता रहा है मेरे भाइयों कि अगवे लोगों को एक कार्य दिया गया है। वो क्या कार्य दिया गया है, विश्वासियों को तैयार करना। विश्वासियों को तैयार करने का कार्यबल किसको दिया गया है, अगवे को। कलीसिया को चलाता कौन है, अगवा। और अगवा का काम क्या है, विश्वासियों को सिखाना, विश्वासियों को तैयार करना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 बुद्धिमान हैं और 5, इसका मतलब समझ रहे हो, 5 बुद्धिमान हैं और 5 मूर्ख हैं। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे अगुवे होंगे जो मूर्खता पूर्वक कार्य करेंगे। मसाले सबों के पास में है कि नहीं है, मसाले सभी के पास में है। जो 10 कुमारी है, 10 कुमारी के पास में क्या है, मसाले हैं। इसलिए कलीसिया में जितने भी अगुवे होते हैं उन सबों के पास में क्या है, परमेश्वर का वचन है कि नहीं है। सभी के पास में परमेश्वर का वचन है कि नहीं, सभी के पास में परमेश्वर का वचन है। और सभी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को अगुवाई करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। सभी के पास में है परमेश्वर का वचन। लेकिन यहां पर मेरे प्रियो, जो 5 जो कुंवारी है वे बड़ी तैयारी के साथ में उत्तम तैयारी किया है, और उसके पास में तेल, कुप्पी में तेल भी है। लेकिन 5 जो और कुंवारी है उन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं किया है मेरे प्रियो, जिसको मूर्ख बोला गया है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, इसको अब आम भाषा में बताने का मैं प्रयास करूंगा कि आप ये वचन इस बात को हमको बता रहा है मेरे प्रियो, ये जो दृष्टांत के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा एक सीख हमको परमेश्वर दे रहा है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर का जो राज्य है
उस परमेश्वर के राज्य में जो है सभी लोग दाखिल नहीं होंगे, सभी लोग दाखिल नहीं होंगे। यहां पर देखिए, जब 24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 24 अध्याय में पूरा सताव और क्लेश का वर्णन किया गया है। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में सताव और क्लेश के विषय में क्या किया है, वर्णन किया गया है। और 25 अध्याय में यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत को क्या कर रहा है, रख रहा है दृष्टांत को। और यहां पर 25 अध्याय में 2 दृष्टांतों को यहां पे रखा गया है और यहां पर 10 कुमारी का जिक्र किया गया है मेरे प्रियो। तो यहां पर जो यहां पर वर्णन किया गया है, यह हर एक के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर जीवन को दर्शाता है। क्या व्यक्तिगत जीवन आपका कैसा है, व्यक्तिगत जीवन आप कैसे हैं, क्या पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं कि नहीं। पवित्र आत्मा के चलाए वही लोग चलेगा जिनके पास में क्या है, पवित्र आत्मा है। और कई लोग बिना पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, बिना पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे मेरे प्रियो। उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। जैसे कि तेल किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा को। तेल किसको दर्शाता है, पवित्र आत्मा को। आप लोगों के पास क्लियर जा रहा है आवाज क्लियर है, ओके। मुंह देखो, मुंडी हिलाएंगे ना हम समझ जाएंगे। आवाज क्लियर है, हाँ ठीक। मुंडी हिलाने से हमको समझ में आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल मुंडी हिला देंगे हम समझ जाएंगे कि आवाज क्लियर जा रहा है। तो तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे अगुवे होंगे जो बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के, बिना पवित्र आत्मा के क्या करेंगे, वे कलीसिया को अगुवाई करेंगे। कलीसिया को क्या करेंगे, बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई करेंगे और बिना पवित्र आत्मा के चलाए वो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर चलेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि वचन उसके पास तो है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन में कैसे चलना है, पवित्र आत्मा जो है वचन में कैसे चलना है, वचन क्या बता रहा है, वचन के अनुसार से कैसा जीवन जीना है, कैसे कार्य करना है, ये जो है उनके पास में नहीं होगा। और जिसके पास पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, वे जो है बुद्धिमान है। ये कहां पे मिलेगा, बुद्धिमान किसको बोलेंगे, जब मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और 7 अध्याय का 23 और 24 आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 23-24 के आसपास होगा, देखिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। देखो, वहां उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बस बुद्धिमान कौन है, जो यीशु की बात को सुनता और मानता है, वो है बुद्धिमान। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, बहुत सारे अगुवे जो है, बहुत सारे जो पास्टर जो है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को नहीं चलाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को नहीं चलाएगा। वे अपने समझ से, वे अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के द्वारा कलीसिया को क्या करेगा, चलाएगा मेरे प्रियो। और यहां पर इस दृष्टांत में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग होंगे मेरे प्रियो। अर्थात यहां पर जो एक जो है बुद्धिमान अगुवे और एक जो है मूर्ख अगुवे, एक बुद्धिमान अगुवे और एक मूर्ख अगुवे। बुद्धिमान अगुवे जो है वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे। किससे भरे होंगे के? क्यों पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे? क्योंकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा उनको चलाएगा।
क्योंकि पर्याप्त तेल है, कुप्पी में पर्याप्त तेल रखे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ चलेगा। और पूरी तैयारी के साथ में दूल्हे की आने की बात जो है का बुद्धिमान है, जो अगवा है, ये लोग पूरे तैयार रहेंगे, सुस्त नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो यहां पे एक सुस्ती को दर्शा रहा है। सारे स्त्रियां 10 के 10 क्या हो गए? सो गए। 10 को 10 सो गए। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले स्थिति और परिस्थिति जो है, कंडीशन ऐसा होगा कि लोग जो है हताश और निराश हो जाएंगे। हताश और क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के आने से पहले, क्योंकि दूल्हा के आने से पहले लोग क्या हो गए? ऊँघने लगे। और फिर दूल्हा आया, दूल्हे आने की तैयारी तो किया है, लेकिन जब ये दूल्हे के आने की बात जो हो रहे थे तो उन सबों को क्या हो गया? नींद आ गया। और वो सारे के सारे लोग, बुद्धिमान भी और मूर्ख भी, दोनों क्या हो गए? सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी यीशु मसीह के आने से पहले सुस्त हो जाएंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले कलीसिया भी यीशु मसीह के आने से पहले क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे मेरे प्रियो। क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दूल्हा आएगा मेरे प्रियो, ये लोग तैयार रहेंगे और दूल्हा से मिलने के लिए क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि ये लोग जो है, इन लोगों को यीशु क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। इस दृष्टांत के अनुसार से जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले विश्वासी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले अगुवे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। परमेश्वर के राज्य के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत इसलिए हमको दिया गया है ताकि हम मूर्ख ना बने। हम मूर्ख ना बने, परंतु हम क्या बने? समझदार बने। समझदार कौन है? समझदार वही है जो यीशु की सुनता और यीशु की। मूर्ख कौन है? जो यीशु की सुनता है लेकिन मानता तो किसकी मानता है? हेलो, बुद्धिमान कौन है? जो यीशु की सुनता और मानता, ये है बुद्धिमान। तो मूर्ख कौन है? जो यीशु की सुनता लेकिन मानता तो किसका मानता है? तो आप कैसे जानोगे कि आप यीशु की मान रहे हो कि शैतान की मान रहे हो? अपने जीवन के कार्य को देखकर। कैसे जानोगे? आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो कि अन्य आत्मा आपको चला रहा है, इसको कैसे जानोगे? बताइए, कैसे जानोगे कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को चला रहा है? इसको आप कैसे जानोगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं हम, अन्य आत्मा के अगुवाई में हम नहीं चल रहे हैं? इसको जानोगे कैसे? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर 5 कुमारी बुद्धिमान है और 5 क्या है? मूर्ख है। तो यहां पर 5 को बुद्धिमान बोला गया है। इसका कहने का मतलब है ये लोग पवित्र आत्मा के चलाए हैं और 5 लोग जो है मूर्ख हैं, जिन्होंने अपना समझ का सहारा लिया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चला, क्योंकि तेल उसके पास में नहीं है। मसाल जो होता है, तेल की जरूरत पड़ता है। मसाल अगर जलना है, निरंतर मसाल अगर जलना है तो क्या की जरूरत पड़ेगा? तेल की जरूरत पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर तेल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा?
बुझ जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में होने से बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने से पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा करेगा। जब पवित्र आत्मा तुम में आएगी तो वो मेरी बातें बताएगा और मेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? यीशु मसीह की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा किसकी महिमा करेगा? यीशु मसीह की महिमा करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर पवित्र आत्मा और अन्य आत्मा को आप तभी पहचान सकते हैं, क्या आप जो चाल चल रहे हैं, आप जो कार्य अपने जीवन में करते हैं, क्या जो कार्य आप करते हैं, जो चाल आप चलते हैं, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं? आप जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा क्या आपको अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा आपको चलाता है? मान लीजिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा लिखा हुआ है वचन में। झूठ, जो हमें झूठ नहीं बोलना है। अब मान लीजिए, अब आपको ऐसा स्थिति आ गया, ऐसा परिस्थिति आ गया, और परिस्थिति आने पर आप वहां पे झूठ का चुनाव कर रहे हैं। आपको झूठ बोलने के लिए किसी ने कह दिया, तो जिस व्यक्ति ने आपको झूठ बोलने के लिए कहा उसको किसने चलाया? मान लीजिए, देखो यहां पर इस परिस्थिति से आपको निकलना है, इस परिस्थिति से बचना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। तो झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसा अगर कोई आपको गाइड कर दे और आप जो है झूठ बोल दिए, चल ना क्या होगा, थोड़े से झूठ बोल दूंगा, तो आपको किस आत्मा ने चलाया? पवित्र आत्मा ने चलाया? आप कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा हूं? नहीं कह सकते मेरे प्रियो। आपको दूसरे आत्मा ने आपको चला दिया है। आप दूसरे आत्मा के चलाए चल रहे हैं। आपको चेक करना है कि वास्तविकता में आप किस आत्मा के चलाए चल रहे हैं। क्या आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में वचन दिया गया है, हमारे पास में बाइबल दिया गया है, हमारे पास में लिखित वचन हमको सौंपा गया है, और वचन के आधार पर हमको चेक करना है मेरे प्रियो कि हम वचन के अनुसार से हम जीवन को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वचन के अनुसार से हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसको हमको क्या करना है? स्वयं में जांच करना है। अगर हम स्वयं जांचेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप को सही से तैयार करने पाएंगे। दूसरी चीज मैंने यहां पे बताया, दृष्टांत में कुंवारिया जो है अगुवे को दर्शाता है। कुंवारिया किसको दर्शाता है? अगुवे को। और दूल्हा हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और दुल्हन जो है कलीसिया को दर्शाता है, विश्वासियों को दर्शाता है। दुल्हन जो है, क्योंकि दुल्हन को तैयार करने का दायित्व अगुवे को दिया गया है, क्योंकि वहां पे कुंवारी जो है कुंवारी जो है अगुवे को दर्शाता है, और अगुवे को एक दायित्व दिया गया है कि यीशु मसीह की दुल्हन को क्या करे? यीशु मसीह की दुल्हन को क्या करे? तैयार करे। और मसाले क्या है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के द्वारा अगर हम अपने जीवन को सही रीति से अगर हम तैयार नहीं हो पाएंगे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह जब आएगा मेरे प्रियो, तो हम मूर्ख ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? मूर्ख ठहरेंगे। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन की बुनियाद के अनुसार से तैयार नहीं है, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार से अगर आपका जीवन तैयार नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए बहुत सारे लोग शहीद हो गए, परमेश्वर के वचन में चलने के कारण बहुत सारे लोग बंदी गृह में जाना पड़ा, परमेश्वर के वचन में चलने के कारण मेरे प्रियो कई प्रकार के यातनाओं का सामना किया मेरे प्रियो। लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया, जिन लोगों ने यीशु मसीह को नकारा मेरे प्रियो, उनका क्या हाल हुआ आपको समझ में पता है मेरे प्रियो? उनका भयानक दुर्दशा हुआ है, जिन्होंने यीशु मसीह को क्या किया है? इनकार कर दिया। जिस यीशु इस दुनिया में आया
उस यीशु को यहूदियों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया मेरे प्रियो। और 70 AD में जो जब 24 अध्याय को, जब मत्ती 24 अध्याय को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पे यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किया है 24 के 1 पॉइंट मेरे प्रियो, उस भविष्यवाणी के आधार पर मेरे प्रियो जो मंदिर जो है क्या कर दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, जला दिया गया है मेरे प्रियो। और उस समय क्या हुआ है, एक घटना, भयानक घटना हुआ है। उस समय जो है पूरा जो है जो यहूदियों को मारा गया है मेरे प्रियो। और जब घेराबंदी जब किया गया मेरे प्रियो, तो वहां पर जब बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को क्या किया है, बच्चों को उबाल कर जो है खाया है भूख के कारण। इसलिए वचन में लिखा हुआ है आने वाला समय भी भयानक होगा मेरे प्रियो। आने वाला जो क्लेश काल जो आएगा आने वाले दिनों में, वो भी बहुत भयानक होगा। इसलिए हमें अपने जीवन को क्या करना है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इन चीजों को कि आप डर जाए। आपको डर की आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, सामर्थ, प्रेम और अनुशासित आत्मा हमको दिया गया है मेरे प्रियो। आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए वचन में पहले से लिखा गया है मेरे प्रियो। हम सच्चाई जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में सताव होगा, आने वाले समय में विरोध होगा, आने वाले समय में संकट होगा, क्लेश होगा। और इस बात को भी जाने कि मसीही लोगों को बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, मतलब बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना होगा। इसका मतलब जो है सताव को आपके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे तो आप निश्चय सताए जाएंगे। भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले सताव से होकर गुजरेगा मेरे प्रिय। ये बाइबल स्पष्ट रीति से हमको बताता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि सताव मेरे जीवन में नहीं होगा, मैं सताव से बच जाऊंगा, सताव का सामना करना की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मेरे प्रियो आप धोखे में हैं। कोई सताव से, जो भक्ति के साथ जीवन बिताएगा वो एक भी सताव से नहीं बचेगा मेरे प्रियो। उनको सताव से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सताव ही एक ऐसा स्तर है जिससे आप परिपक्व बनते हैं मेरे प्रियो। वहीं से पता चलेगा कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से कितना लगाव रखते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीने के लिए और मरने के लिए तैयार है कि नहीं, ये पता चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप जिएंगे, जीने के लिए और मरने के लिए तैयार है कि नहीं है, ये क्या होगा पता चलता है मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर से कितने प्रेम करते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में क्या होता है, सताव जो होगा मेरे प्रियो, तो यहाँ पर ये बुद्धिमान जो वर्णन किया गया है मेरे प्रियो, ये अगुवे को दर्शाता है। बहुत सारे अगुवे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे अगुवे जो है आत्मा के अनुसार से नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, और कलीसिया को आत्मा के अनुसार से नहीं चलाएंगे, आत्मा के अगुवाई में नहीं चलाएंगे। मतलब उनको वचन से बेसाइड कर देंगे, उनको वचन से एक्साइट कर देंगे, वचन को महत्व नहीं देंगे। इसका कहने का मतलब है बहुत सारे जो विश्वासी है वो वचन से बेसाइड हो जाएंगे। समझ में है? बहुत सारे अगुवे वचन से बेसाइड हो जाएंगे, और बहुत सारे अगुवे जो है वचन के अनुसार से उनका जीवन होगा और कलीसिया को वचन के अनुसार से चलाएगा। अब एक और प्रश्न आपके अंदर में आ सकता है मेरे प्रियो। मान लीजिए, देखिए, एक अच्छा अगुवा के अधीन में रहेंगे, एक अच्छे अगुवे के अधीनता में चलेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये भी एक धोखे की बात है। समझ में है? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप समझने का प्रयास करें। एक अच्छे अगुवे के अधीनता में रहेंगे तो स्वर्ग निश्चित है, ऐसा नहीं है। अगुवा अगर अच्छा है लेकिन आप अच्छे नहीं हैं तो स्वर्ग जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। समझ में है? मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जरूरी नहीं है कि बाप अच्छा है तो बेटा भी बहुत अच्छा रहेगा। जरूरी है क्या? बाप अच्छा है, बाप अच्छा जीवन जी रहा है तो जरूरी नहीं है बेटा भी अच्छा जीवन जिएगा। जरूरी नहीं, वो उनका चुनाव। इसलिए अगुवे अगर अच्छा है लेकिन विश्वासी अगर अच्छा नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं जा सकता। समझ में है? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर बहुत सारे जो अगुवे जो होंगे वे अच्छे होंगे और कुछ विश्वासी भी अच्छे होंगे,
कुछ विश्वासी अच्छे होंगे, कुछ ये पूरे विश्व स्तर को लेकर ये दृष्टांत दिया गया है, पूरे सारे मसीहों को लेकर, सारे अगुओं को लेकर ये दृष्टांत यहाँ पे दिया गया है। ये दृष्टांत सारे अगुओं को दर्शाता है, सारे विश्वासियों को दर्शाता है, यह दृष्टांत है। इसलिए ये जो है इस दृष्टांत में जो है द्वार बंद हो जाएगा ऐसा लिखा हुआ है, द्वार बंद कर देगा, क्योंकि लोग अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, क्योंकि 5 कुमारी तैयारी हुए हैं, इसको यीशु मसीह क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। लेकिन 5 लोग जो है तेल ढूंढने के लिए चले गए, वो लेट हो गए। अब लेट हो गए तो उसके बाद में आता है, दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसके लिए खोल नहीं रहा है मेरे भाइयों। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो अगुवे हैं वे परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे, और बहुत सारे विश्वासी जो है परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। ये दृष्टांत इस बात को सिखा रहा है मेरे भाइयों। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो, हम परमेश्वर के राज्य से बाहर ना हो, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक रहना पड़ेगा। किस बात के लिए जागरूक रहना पड़ेगा? कहीं हमको अन्य आत्मा तो नहीं चला रहा है, कहीं हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से बेसाइड तो नहीं हो रहे हैं। क्या मैं चल रहा हूं, क्या मैं कार्य कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के अगुवाई में कर रहा हूं? आपको इसको चेक करना है मेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दानियल के समय में, देखो ध्यान से सुने, दानियल के समय में वहां पे कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा एक रणनीति तैयार किया गया, क्योंकि दानियल परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला, परमेश्वर का डर और भय में चलने वाला एक व्यक्ति था, और किसी भी बात में उसके जीवन में दोष ढूंढते थे, लेकिन दोष नहीं मिल पाता था। तो हम दानियल को, क्योंकि दानियल के प्रति क्या था, उनके अंदर में जलन था, दानियल के प्रति उनके अंदर में क्या था, जलन था। तब वहां पे हम देखते हैं कि जो वहां पे जो विरोधी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक षड्यंत्र करते हैं, हम इसको कैसे नष्ट करें, इसको कैसे खत्म करें, क्योंकि वो उपाय ढूंढ रहे थे। और उसके बाद में राजा के पास में बड़ी चालाकी के साथ में जाकर एक आदेश पत्र निकालने के उनको विवश कर दिया कि राजा, हम इतने दिनों तक तो सब अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने ईश्वर की उपासना प्रार्थना करते हैं, तो आप ऐसा कुछ नियम निकालिए, ऐसा कुछ आदेश निकालिए कि 1 माह तक, कितने माह तक, 1 माह तक कोई भी अपने देवी देवता से, कोई भी अपने ईश्वर से पूजा पाठ या प्रार्थना नहीं करेगा, कोई भी 1 माह तक आप ऐसा आदेश निकालिए, और जो लोग आपके आदेश का उल्लंघन करें उनको सिंहों के मार में डाला दिया जाए। अब सोचिए मेरे भाई, लेकिन यहां पर देखिए दानियल क्या किया। दानियल के अंदर में कौन सी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अब बहुत सारे लोग विचार विमर्श कर रहे होंगे। अब सोचिए उस समय की कंडीशन को, अब सोचिए मेरे भाई, अगर उस समय आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते, विचार कीजिए अपने जीवन में। मान लीजिए दानियल के समय अगर आप होते तो क्या डिसाइड करते, क्या निर्णय लेते। 1 माह तक प्रार्थना नहीं करना है ऐसा कि मतलब जो है बोला जाता, तो आप क्या निर्णय करते, आप क्या करते। वहां पे देखिए, फिर भी दानियल जैसा 3 समय प्रार्थना करता था, वैसे ही 3 समय प्रार्थना किया। राजा ने आदेश दे दिया था, राजा ने क्या दे दिया था, पूरा ढिंढोरा पीट दिया था, कोई भी प्रार्थना नहीं करना है। कितने दिनों तक, 1 माह तक। तो बहुत सारे लोग जो है, अब देखो अकेला दानियल को सिंहों के मार में डाला गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं डाला गया। उतने बड़े यहूदियों में केवल दानियल अकेला, बाकी 17 मेशक अबेदनगो ये लोग भी नहीं झुके हैं, ये दूसरे कार्यों से कहीं चला गया होगा। यहां पे जितने लोग वहां पे थे उन लोगों के लिए लागू हुआ है। तो दानियल वहां पे था, है ना। अब दानियल
उतने लोगों में दानियल ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। अब उसके बाद में लोगों का निशाना किसके ऊपर में था? दानियल के ऊपर में। अब राजा के पास जाकर बताता है कि हे राजा, दानियल तो क्या किया है? प्रार्थना कर रहा है। दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। दानियल को लाया गया और कहां डाल दिया गया? सिंहों के मादन में। एक चीज मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में अगर चलोगे, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई के अनुसार से अगर कार्य करते चले जाओगे मेरे प्रियो, दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता जो प्रार्थना, जो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलेगा। दानियल जो है परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई को पकड़ा कि नहीं भाई, हम सुबह शाम डेली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और चाहे प्राण जाए तो जाए, लेकिन प्रार्थना करना हम बंद नहीं करेंगे। चाहे हमको आप सिंहों के माद में डालो, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, चाहे उसके लिए हमको मरना क्यों न पड़े, हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। लोगों की धमकियों से हमको डरने वाला नहीं बनना है, हमको डर कर जीवन व्यतीत नहीं करना है मेरे प्रियो। हम सच्चे परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई अनुचित काम नहीं करते हैं, हम एक अच्छे कार्य करते हैं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना और आराधना करने के लिए बंद नहीं करेंगे। ये आपके जीवन में क्या होना चाहिए? एक हियाव होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर ऐसा हियाव अगर आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, परिस्थिति आने के समय में आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, परिस्थिति आने के समय आराधना प्रार्थना कर छोड़ दिए मेरे प्रियो, तो आप विश्वास में क्या है? निर्बल है मेरे प्रियो। विश्वास में आप क्या है? कमजोर है मेरे प्रियो। देखो, सताव को देखकर, विरोध को देखकर, क्लेश को देखकर, ये क्लेश जो है शुरुआत है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, वचन को जब पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आने वाला समय का क्लेश जो है और भी ज्यादा होगा मेरे प्रियो। इसलिए मसीह लोगों को क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर दो प्रकार के अगुवे होंगे मेरे भाई। कितने प्रकार के? दो तरह के अगुवे होंगे। एक बुद्धिमान अगुवा होगा और एक कैसा अगुवा? बुद्धिमान अगुवा और दो तरह के विश्वासी होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। दो तरह के विश्वासी होंगे, दो तरह के अगुवे होंगे, एक बुद्धिमान अगुवा और एक मूर्ख अगुवा। ठीक है? और दो तरह के विश्वासी होंगे, एक बुद्धिमान विश्वासी और एक मूर्ख विश्वासी। ठीक है? अब देखो, बुद्धिमान अगुवा कौन है? जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करता है, जो पवित्र आत्मा को अपना आधार मानता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो है बुद्धिमान अगुवा। और बुद्धिमान विश्वासी कौन है? बुद्धिमान विश्वासी वही है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वचन को सुनता है, वचन के अनुसार कार्य करने का निर्णय करता है, वो है बुद्धिमान विश्वासी। और मूर्ख विश्वासी कौन है? मूर्ख विश्वासी वे है मेरे प्रियो जो वचन से बेसाइड होकर चलता है, वचन के अगुवाई में नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझता। पवित्र आत्मा को पूछना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। पवित्र आत्मा क्या कहता है मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा पौलुस को क्लेश की अवस्था में यही कहता था कि पौलुस तुम्हारे लिए क्लेश क्या है? तुम्हारे क्लेश क्या है? तैयार है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस जो है वहां पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या करता था? जाता था। यह है पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे प्रियो। हम छोटे छोटे बातों में हम निर्णय नहीं कर पाते मेरे प्रियो। हम छोटे छोटे बातों में हम स्वयं निर्णय नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, हमको वचन क्या बताता है, वचन हमको क्या सिखाता है, वचन हमको क्या कहा गया है मेरे प्रियो। हम बहुत सारी बातों में क्या हो जाते हैं? हम विफल हो जाते हैं मेरे प्रियो। और यही देखो, यहाँ पर एक बुद्धिमान जो स्त्री जो बता रहा है और मूर्ख स्त्री जो बता रहा है, बुद्धिमान और मूर्ख इन्होंने कोई व्यभिचार का पाप नहीं किया, इन्होंने कोई चोरी नहीं किया, लालच नहीं किया, डाका नहीं डाला, हत्या नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे गलतियों को इन्होंने नजरअंदाज करके चला है। हालेलुया। छोटी छोटी गलतियों को, इसलिए मेरे प्रियो बड़े बड़े पापों को तो आप छोड़ देंगे, मसीह हो जाएंगे। और मसीह होने के नाते आप क्या करेंगे?
आप जो चोरी करना बंद कर देंगे, लालच करना बंद कर देंगे, हत्या करना बंद कर देंगे, व्यभिचार करना बंद कर देंगे, है ना, और झूठ बोलना बंद कर देंगे, जो पाप जो बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप नजरअंदाज करके चलेंगे, छोटी छोटी बातों को क्या करेंगे, आप नजरअंदाज करके चलेंगे, अनसुनी करके चलेंगे, तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, सही तरीके से तैयार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी नहीं कर रहे हैं, लालच नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आप परफेक्ट है स्वर्ग जाना। धोखे में है मेरे प्रियो। आप छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहीं मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ में तो नहीं जा रहा हूँ। छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है, छोटे छोटे लोमड़ियों को पकड़ लो, कहीं दाग की बारी को रौंद न डाले, खराब न कर दे, दाग की बारी को खराब न कर दे। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है, इसको हमको अपने हृदयों में रखना है मेरे प्रियो। और वचन के अगुवाई में अगर चलोगे तो मेरे प्रियो आप जो है आपके लिए द्वार खोलेगा मेरे प्रियो। यीशु द्वार खोलेगा, आपका स्वागत करेगा और आपको जो है अपने दावत में आपको भोज कराएगा मेरे प्रियो। लेकिन अगर मेरे प्रियो अगर हम सुनी करके चलोगे तो आप धोखे खा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन यीशु की सुनकर यीशु को अनदेखा करके चलोगे मेरे प्रियो तो आप धोखा खा जाओगे। यीशु को अनसुनी करके चलने के कारण धोखा खाएंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे साफ रीति से हमको बता दिया मेरे प्रियो। इसलिए बहुत सारे अगुवे जो है धोखा खाएंगे मेरे प्रियो। यीशु उनको कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। बाइबल यहाँ पर बता रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पे बहुत से विश्वासियों को कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता। क्यों? बहुत से अगुवों को कहेगा मैं तेरे को नहीं जानता। आप कहेंगे प्रभु मैं तो इतना विश्वास करता था, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो बाइबल पढ़ता था, मैं तो डेली चर्च जाता था, मैं तो डेली चर्च आता था, लेकिन यीशु कहेगा मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता। हालेलुया। क्यों? यहाँ पे कौन से कहां पे और बोला गया मैं तेरे को नहीं जानता? एक को कर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 और 22 जब आप पढ़ेंगे वहां पर आप समझिए मेरे प्रियो। अब वचनों को आप समझने का प्रयास करें, हल्का में ना ले मेरे प्रियो। एक गंभीरता से पूर्वक बातें हैं मेरे प्रियो। अगर अनसुनी करके चलेंगे अपने जीवन में प्रियो वचनों को मेरे प्रियो। कई लोग जो है क्या करते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं, डाह ईर्ष्या और जलन से भरे हुए रहते हैं मेरे प्रियो। उनके अंदर में डाह है, उनके अंदर में जलन है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके अंदर में डाह ईर्ष्या नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। ईर्ष्या किससे करे? अनुचित काम करने वालों से। ईर्ष्या किससे करना है? और डाह किससे करना है? अनुचित कार्यों से। ईर्ष्या अनुचित कार्यों से, डाह अनुचित कार्यों से करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग से आपको डाह नहीं करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई लोग जो क्या करते हैं डाह से भरे हुए रहते हैं, ईर्ष्या से भरे हुए रहते हैं मेरे प्रियो। फालतू की बात करते रहते हैं, इधर उधर। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन जो है मसीह के अनुरूप होना चाहिए। मसीह के अनुरूप कहने का मतलब मसीह के अनुरूप अपने जीवन को क्या करते ना है, ढालते चले जाना है। यह हमको बाइबल हमको सिखाता है। हालेलुया। तो इस दृष्टांत में आपने क्या सीखा? दूल्हा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और 10 कुमारियां अगुवे को दर्शाता है, और मसाले वचन को दर्शाता है, और तेल जो है पवित्र आत्मा को। वचन आपके पास में है, वचन अगर आपके पास में है लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके पास में नहीं है तो क्या होगा मेरे? सोचिए, वचन आपके पास में है। हालेलुया। वचन को आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना है, वचन को जानते हैं चोरी नहीं करना है, वचन को जानते हैं लालच नहीं करना है, वचन को जानते हैं हत्या नहीं करना है, वचन को जानते हैं व्यभिचार नहीं करना है। वचन तो है, लेकिन परिस्थिति आने पर पवित्र आत्मा की अगुवाई को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, और परिस्थिति आने पर झूठ बोल देते हैं, परिस्थिति आने पर चोरी कर लेते हैं, परिस्थिति आने पर लालच कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को आप नहीं चल पाए मेरे भाई। पवित्र आत्मा के चलाए आप नहीं चल पा रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप जो है मेरे भाई, आप जो है मूर्ख ठहरेंगे। मूर्ख हालेलुया। मूर्ख ठहर जाएंगे, आप निर्बुद्धि ठहर जाएंगे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की चलाए आप नहीं चले मेरे भाई।
बहुत सारे लोग जो है वचन को जानते हैं, वचन तो है क्योंकि मसाले हैं, मसाल पकड़े हैं, लेकिन तेल नहीं है। इसका मतलब है तेल पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। मसीह होने का दिखावा तो कर रहे हैं, विश्वासी होने का तो दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए आप नहीं चल रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या हो? कई लोग कहते हैं मैं भी सेवक हूं, मैं भी अगुवा हूं, मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी मसीह हूं, केवल ऊपर से दिखावा कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, पवित्र आत्मा के चलाए आप नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। मसीह होने का दिखावा कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर जितने लोग मसीह होने का दिखावा करेंगे वे जो है बाहर कर दिए जाएंगे। मसीह होने का दिखावा करने वाले लोगों को कहेगा प्रभु यीशु मसीह मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो ये संदेश आपको बताता है कि हम यीशु की सुने। हम किसकी सुने? यीशु की सुने। हमको यीशु से प्रार्थना करना है। यीशु हमको क्या कहता है, यीशु ने हमको क्या आज्ञा दिया है, यीशु ने हमको क्या आदेश दिया है, यीशु ने हमको कैसा जीवन जीने को कहा है, हम वैसा ही जीवन जिएंगे। लोगों की परवाह हम नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर लोगों की परवाह करोगे आप मसीही जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो। मसीही जीवन जीना है तो आप पवित्र आत्मा के चलाए चलना है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे विरोध होगा, पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे लोग आपका विरोध में हो जाएंगे, लेकिन उसका आपको परवाह नहीं करना है मेरे प्रियो। ये बाइबल हमको साफ रूप से बताता है। हालेलुया। स्वयं यीशु मसीह जब चला मेरे प्रियो शास्त्री और फरीसियों के बीच में, तो शास्त्री और फरीसियों की परवाह नहीं किया कि वो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। उन्होंने केवल परमेश्वर की मर्जी को देखा, परमेश्वर की इच्छा को देखा मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को रीति रिवाज और रस्मों में अपने आप को नहीं फंसाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने नहीं फंसाया, यीशु मसीह ने स्वयं डिसाइड किया, स्वयं निर्णय किया। आप दूसरों को देखकर डिसाइड करने वाले ना बने मेरे प्रियो, आपको स्वयं निर्णय करना है। हालेलुया। आपकी आत्मा क्या निर्णय करता है? आप वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप वचनों को पढ़े, बाइबल को पढ़े मेरे प्रियो। लोग आपको क्या कहते हैं उसको ना देखें, लोग आपको क्या कहेंगे उसको ना देखें, लेकिन वचन आपको सीधा आपको क्या कहता है उसको देखिए। हालेलुया। वचन क्या कहता है उसको देखें मेरे प्रियो। वो ऐसा आपको सलाह दे दिया, वो आपको ऐसा अगुवाई कर दिया, वो आपको ऐसा अगुवाई कर दिया, लेकिन आप वचन को पढ़े, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या अगुवाई करता है। हालेलुया। कब तक जो है आप दूसरों की अगुवाई को पकड़ते रहोगे, कब तक जो है आप दूसरे की अगुवाई में चलते रहोगे, कब जो है पवित्र आत्मा आपको स्वयं अगुवाई करेगा? कब करेगा आपको पवित्र आत्मा अगुवाई? कब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे? हालेलुया। मैं आपको कहूंगा ऐसा करो, मेरे हिसाब से चलोगे, मैं कहूंगा ऐसा करो, आप मेरे हिसाब से चलोगे, लेकिन कब डिसाइड करोगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की? कब डिसाइड करोगे? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने की डिसाइड आपको स्वयं करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरे के द्वारा आपको चलना नहीं है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। पवित्र आत्मा आपको कैसे चला रहा है उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में आप चलने का प्रयास करें। साथ साथ में वचनों को आप पढ़े मेरे प्रियो, बाइबल को आप पढ़े मेरे प्रियो, वचन को प्रतिदिन पढ़े, वचन को प्रतिदिन मनन करें, और वचन आपको क्या सिखाता है। नहीं तो आप धोखे में हो जाएंगे, धोखा खा जाओगे। हालेलुया। आप बुद्धिमान नहीं मूर्ख ठहर जाओगे। मैं पहले से बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अगुवे क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान नहीं मूर्ख ठहरेंगे, और बहुत सारे विश्वासी क्या ठहरेंगे, मूर्ख ठहरेंगे, मूर्ख। और ये लोग जो है परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम इस संदेश को इसलिए देते हैं मेरे प्रियो, आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको दुखी करने के लिए नहीं, परंतु इसलिए देते हैं ताकि आपका जीवन क्या हो जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार से तैयार हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के अनुसार से अपने जीवन को तैयार करें, और आप जो है परमेश्वर के राज्य के भागीदार बने। आप मूर्ख न ठहरे, आप बुद्धिमान ठहरे। इसलिए हम देशों को क्या करते हैं, देते हैं मेरे प्रियो। आपको बुद्धिमान बनना है, आपको निर्णय करना है। हाँ प्रभु मैं बुद्धिमान बनना है, मुझे बुद्धिमान बनना है। मैं केवल आपकी सुनकर चलूंगा, आपके इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मैं लोगों की परवाह नहीं करूंगा। तब मेरे प्रियो आप बुद्धिमान ठहर सकते हैं। अगर लोगों की परवाह करोगे आप कभी भी बुद्धिमान नहीं ठहरोगे। तो इन सारे बातों का परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हमें आइए अपने आप को